नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम राजस्थान की मृदाएं भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की मृदाओं के सामान्य परिचय एवं संयुक्त राज्य कृषि विभाग के सोयल टेक्सोनोमी के आधार पर राजस्थान के मृदा वर्गों पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम राजस्थान की मृदाओं का सामान्य वर्गीकरण देखेंगे। यह टॉपिक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए भाग द्वितीय भूगोल के राजस्थान का भूगोल प्रश्न पत्र के लिए तैयार किया गया है। साथ ही यह भूगोल विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों एवं पीजी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। राजस्थान की मृदाओं का सामान्य वर्गीकरण। मृदाओं की स्थानिक अवस्थिति, उनकी मुख्य विशेषताओं तथा कृषि के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर राजस्थान के मृदा प्रकार अग्रलिखित हैं। प्रथम, रेतीली या बलुई मृदा। प्रसार क्षेत्र। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान में विस्तारित है। अरावली के पश्चिम में स्थित संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान रेतीली मृदा और बालुका स्तूपों से आच्छादित है, जहां वर्षा की मात्रा अत्यल्प एवं शुष्क दशाएं सामान्य हैं। विशेषताएं। इस प्रकार की मृदाएं राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। राजस्थान के लगभग 2/3 भूभाग पर बलुई तथा बलुई दोमट मृदाओं का विस्तार है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये पवन प्रवाह द्वारा निक्षेपित की गई मिट्टियां हैं तथा हवाओं के साथ वर्तमान में भी स्थानांतरणशील हैं। मोटे कण, नमी धारण की निम्न क्षमता, जल शीघ्रता से विलीन होना, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी, कैल्शियम लवणों व पीएच मान की अधिकता आदि इन मृदाओं की विशेषताएं हैं। फास्फेट व नाइट्रोजन की उपलब्धता इन रेतीली मृदाओं को, जहां जलापूर्ति नियमित है, उपजाऊ बना चुकी है। ऐसे उपजाऊ बने भागों में बड़े पैमाने पर कृषि की जा रही है। यह मृदा विशेषकर खरीफ की बाजरा, मूंग व मोठ की फसल के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, भूरी रेतीली मृदा। प्रसार क्षेत्र। अरावली से लगते पश्चिमी राजस्थान में जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर जिलों के कई भागों में यह मृदा मिलती है। विशेषताएं। फास्फेट के अंश अच्छे मिलते हैं, पीएच मान अपेक्षाकृत अधिक है तथा मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन की उपस्थिति से बढ़ जाती है। नेक्स्ट, भूरी रेतीली कछारी मृदा। प्रसार क्षेत्र। गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का मध्य भाग, अलवर व भरतपुर जिलों का उत्तरी भाग। विशेषताएं। यह मृदा नदियों द्वारा लाई गई है, अतः उपजाऊ है। इसका रंग प्रायः कुछ ललाई व भूरापन लिए हुए है तथा इसमें चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। इसमें व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में बड़े पैमाने पर कपास व गेहूं की कृषि की जाती है। नेक्स्ट, पीली भूरी रेतीली या सिरोजम या धूसर मरुस्थलीय मृदा। प्रसार क्षेत्र। यह मृदा अधिकतर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलती है। राज्य में यह पाली, नागौर, अजमेर, दौसा और जयपुर जिलों में विस्तृत है। विशेषताएं। इसका रंग पीला भूरा एवं भूरापन लिए धूसर होता है। इसमें प्रायः जैविक पदार्थों तथा नाइट्रोजन की कमी होती है, अतः उर्वरा शक्ति कम होती है। इसके विपरीत फास्फोरस, पोटास, चूना आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं। 100 से 150 सेमी की गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परत उपस्थित है। इस मृदा में जल निकास अच्छा है तथा यह शुष्क खेती हेतु उपयुक्त है। नेक्स्ट, लवणीय या खारी मृदा अथवा सोलन चौक। प्रसार क्षेत्र।
इस मृदा का अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में है। नमकीन झीलों यथा सांबर, पचपदरा, लूनकरनसर, डीडवाना, बाप आदि के किनारों पर तथा निम्न भूमियों अथवा गर्तों में भी यह मृदा मिलती है। विशेषताएं: इसमें लवणीय तत्वों की मात्रा अधिक होती है तथा ये ऊपरी सतह पर भी दृष्टिगोचर होते हैं। लवणों का जमाव गहन सिंचाई के कारण भी हो जाता है। यह अनुपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट, भूरी मृदा। प्रसार क्षेत्र: अरावली के दोनों तरफ के भागों में तथा अरावली के पूर्वी भाग में बनास तथा उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में यह मृदा विस्तृत है। इसके अंतर्गत मुख्यतः राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर जिलों के भाग आते हैं। विशेषताएं: इस मृदा में नाइट्रोजन व फास्फोरस का अभाव होता है, अतः आवश्यक मात्रा में इनके उपयोग से पैदावार बहुत बढ़ जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक नहीं होती तथा जल निकास अच्छा नहीं है। राजस्थान के मानचित्र में प्रमुख मृदा प्रकारों का वितरण देखा जा सकता है। नेक्स्ट, जलोढ़ या कांप या कछारी मृदा, जो जल या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। प्रसार क्षेत्र: यह मृदा पूर्वी मैदान में प्रधानतः नदियों के मैदान एवं घाटियों में विस्तृत है, जिसके अंतर्गत टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा, जयपुर आदि जिलों के भाग सम्मिलित हैं। विशेषताएं: यह मृदा गठन में चिक्का से लेकर बलुई दोमट होती है, जिसमें नमी अधिक समय तक उपस्थित रहती है। इसका रंग कहीं लाल व कहीं पीला होता है। इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी होती है, परंतु नाइट्रोजन व कार्बनिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह उत्तम उत्पादकता हेतु प्रसिद्ध है। इसके पेटे में कहीं कहीं लवणीय और क्षारीय मृदा के लघुखंड मिलते हैं, जहाँ का जल स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। कुछ स्थानों पर इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। राजस्थान कृषि विभाग के वर्गीकरणानुसार गंगानगर जिले की जलोढ़ मृदाओं को रिवेरिना या रिवेराइन नाम दिया गया है। नेक्स्ट, लाल और पीली मृदा। प्रसार क्षेत्र: सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर तथा सिरोही जिलों में। विशेषताएं: जलवायु और स्थानीय दशाओं से प्रभावित यह मृदा ग्रेनाइट, शिस्त, नीस आदि शैलों के क्षरण से निर्मित हुई है। इसका लाल व पीला रंग लो ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसमें लो अंश की प्रधानता है, परंतु नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट, लवणीय पदार्थों, ह्यूमस तथा जैविक कार्बन यौगिकों की कमी होती है। इन भागों में चिक्का व दोमट दोनों प्रकार की मृदाएं मिलती हैं। इसमें चिक्का की मात्रा 3 से 9% तक होती है। पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच तथा नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट, लाल दोमट या लाल लोमी मृदा। प्रसार क्षेत्र: दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में। विशेषताएं: यह मृदा प्राचीन स्फटिकीय एवं कायांतरित चट्टानों यथा ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट आदि के विखंडन से निर्मित हुई है। लो अंश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों, पोटास एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। इसके कण बारीक तथा नमी धारण की उच्च क्षमता होती है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और सिंचाई की सहायता से इस मिट्टी में मक्का, कपास, चावल, गन्ना आदि पैदा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, मिश्रित लाल और काली मृदा। प्रसार क्षेत्र: दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में। विशेषताएं:
यह मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। गठन में यह मृदा बलुई मृत्तिका अथवा बलुई दोमट होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सामान्यतः यह उपजाऊ मृदा है जिसमें मक्का, कपास इत्यादि फसलें प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट, मध्यम काली मृदा। प्रसार क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों में। विशेषताएं: हाड़ौती पठार की यह मृदा मालवा के पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है जो दक्कन ट्रेप के बेसाल्ट लावा के क्षरण से निर्मित हुई है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और जैविक पदार्थों की कमी होती है, परंतु कैल्शियम और पोटास पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यह व्यापारिक या नकदी फसलों यथा कपास, मूंगफली तथा दालों की कृषि के लिए उपयुक्त है। धन्यवाद।